घर और किचन के काम करते टाइम अगर हम छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हैं तो सभी काम बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ यूजफुल किचन टिप्स लेकर आ चुकी हूं जो आपका बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो की पहली टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके लिए हमें चाहिए कुछ इस तरह का बोतल। आप चाहे तो मीडियम साइज का बोतल भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर से 4 उंगली छोड़ के इस बोतल को काट लेना है। ठीक है, तो ये देखिए पहले से ही मेरे पास कटी हुई थी तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब हमें इस बोतल की जो नीचे वाली हिस्सा है वो भी हमें चाहिए, इसे हम बाद में कट करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये वाली पार्ट हमें चाहिए, लेकिन उससे पहले बोतल की जो ऊपर वाली हिस्सा है जिसे मैंने कट किया है, यहाँ पे काफ़ी सारी छेद हमें बना लेना है। तो एक फोक को गर्म कर लीजिए और उसके मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से एक साथ में काफ़ी सारी छेद बन के तैयार हो जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पर फोक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सीख की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी छेद बना के तैयार कर लेना है। अब हम इसकी नीचे वाली हिस्सा जैसे कि नीचे से 3 उंगली छोड़ के इसे हमें कुछ इस तरह से काट के निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने दोनों को कुछ इस तरह से काट के निकाल लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए नमक। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच नमक ले लूँगी और इसमें डाल दूँगी। सादा सिंपल जो खाने वाला नमक है उसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमें चाहिए हैंड वॉश। तो यहाँ पर आप कोई सा भी हैंड वॉश ले सकते हैं। अगर आपके पास हैंड वॉश नहीं है तो आप कोई सा भी खुशबूदार शैम्पू भी ले सकते हैं। और फिर कुछ इस तरह से नमक को हैंड वॉश के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और जैसे ही नमक को हैंड वॉश के साथ इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये मिश्रण बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। अब हमें इसकी खुशबू को और भी एनहांस करने के लिए यहाँ पर हमें लौंग की इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 लौंग ले लूँगी और कुछ इस तरह से नमक के साथ डाल दूंगी। लौंग जैसे कि घर से नेगेटिविटी को दूर करते हैं और साथ ही में लौंग और हैंड वॉश की मिक्सअप में जब हवा पास होगी ना तो बहुत ही बढ़िया सा भीनी भीनी सी खुशबू भी छोड़ेगी, जिस कारण आपके घर में बहुत ही बढ़िया सा खुशबू क्रिएट होगी और घर में नेगेटिविटी भी नहीं आती। तो इस तरह से ये डबल काम करता है। और आप चाहें तो इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में, रूम में। ये फ्रेशनर का भी काम करेगा, रूम को बहुत अच्छा खुशबू भी देगा। जैसे ही हवा पास होगी ना भीनी भीनी खुशबू छोड़ेगी। आप चाहे तो बाथरूम में भी रख सकते हैं। कई बार बाथरूम में बहुत ही बैड स्मेल आता है और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू क्रिएट हो रही थी। और इस फेस्टिव सीजन में इसे आप ज़रूर यूज़ किया कीजिए, इससे कि आपके घर खुशबू से भर जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है पायल। पायल पहनना हम सभी बहुत पसंद तो करते हैं, लेकिन ये सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और सिर्फ पायल ही नहीं, चांदी का जेवर सबसे जल्दी ऐसे ही गंदे होते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं घर बैठे ही इसे हम कैसे आसान तरीके से साफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बर्तन में पानी लेना है और पानी को कुछ इस तरह से गैस में चढ़ा देना है। पानी जैसे ही हल्के से गर्म हो जाए लेना है हमें फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा कट करेंगे और बॉल जैसे बना के इस पानी में हम डालते जाएंगे। लगभग 3 से 4 बॉल इस तरह से डालना है। अगर आपके पास यूज़ किया हुआ फॉइल पेपर है तब भी आप उसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पानी इस तरह से बॉयल हो जाएगा तो तुरंत हमें पायल डाल देना है, या चांदी का जो भी बर्तन या जो भी जेवर है आप अगर उसे क्लीन करना चाहते हैं तो उसे आप डाल दीजिए। और उसके बाद हमें तुरंत डाल देना है 1 चम्मच सादा नमक। ठीक है, और इसे हमें बॉयल करने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट तक हम इसे बॉयल करेंगे फ्लेम को लो करके। तो देखिए इस तरह से पानी जैसे ही बॉयल होते रहता है तो एक रिएक्शन क्रिएट होता है, जिस कारण जेवर में बहुत ही बढ़िया से एक शाइन आता है और साथ ही में जेवर में फंसी हुई जो भी गंदगी रहते हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, जिस कारण ये मिनटों में क्लीन हो जाता है। उसके बाद एक फॉइल पेपर का टुकड़ा ले लीजिए और भीम जेल या जो भी डिटर्जेंट लिक्विड है आप उसे ले लीजिए और इस तरह से हल्के से रब कीजिए। आप चाहे तो पुराना टूथब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लीन करने से आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से जो भी जेवर या चांदी के बर्तन वगैरह आप साफ कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा शाइन आ जाएगा, साथ ही साथ अच्छे से साफ भी हो जाएगा। तो है ना कितना यूजफुल आइडिया। घर बैठे ही इस तरह से हम चांदी के जेवर को बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ कर सकते हैं। है ना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है एक वुडन चम्मच, यानी कि एक लकड़ी का चम्मच, और इस चम्मच की मदद से एक छोटा सा यूजफुल टूल बनाकर तैयार करूंगी जो बहुत ही ज्यादा काम आएगा। सबसे पहले हमें लेना है रुई, और रुई को कुछ इस तरह से इसमें इस तरह से लपेट देना है। एक रबर बैंड की मदद से हम टाई कर देंगे ताकि ये खुले ना। ठीक है,
और फिर उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी विनेगर डाल देंगे, और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का जूस भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है वाइट पेस्ट, यहाँ पे जेल पेस्ट बिल्कुल भी ना ले। उसके बाद पेस्ट को इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे, और हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं जिसे क्लीन करने में काफ़ी लोग डरते हैं और बहुत ज़्यादा गंदे भी हो जाते हैं, तो इसे क्लीन करने के लिए ये तरीका, ये मेथड बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप स्लीपर ज़रूर पहन लीजिएगा, और इस तरह से क्लीन करने से कोई भी खतरा बना नहीं रहेगा। हल्के से इस तरह से रब करने से जितनी भी गंदगी रहेगा वो साफ होते रहेगा। तो देखिए इस तरह से कोलगेट वाली पार्ट से आप रब कीजिए, उसके बाद दूसरे साइड से इसे वाइप कर लीजिए, और इस मेथड से आप काफ़ी सारे स्विच बोर्ड को झटपट क्लीन कर पाएंगे। ना कोई सॉल्यूशन, ना कोई झंझट, और ना कोई खतरा, है ना। कितना यूजफुल आइडिया। और ये प्रोसेस इतना इजी है, इस तरह से स्विच बोर्ड क्लीन करने में आप सोचोगे भी नहीं और आपको आलस भी नहीं आएगा। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है मैच बॉक्स। कई बार ऐसा होता है कि इसमें नमी पकड़ लेता है, और जिस कारण ये जलता नहीं है। और हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि हम खाना पकाएं, खाना पकाने के बाद गैस स्टोव जब गर्म रहे उस गर्म गैस स्टोव के ऊपर रख के इसे हम ड्राई करें, क्योंकि कई बार हम बाहर भी होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी इसे ड्राई करने का। लेना है आपको प्रेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रेस को हल्के से गर्म कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसका मसाला वाला पार्ट को कुछ इस तरह से गरम प्रेस में रखते हुए हल्के से रगड़ लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा जितने भी नमी रहेगा वो पूरी तरीके से ख़त्म होके ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद बढ़िया तरीके से इसे जला के आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो जैसे कि फ्रेंड दीपावली आ रही है, और दीपावली में हम सभी लोग दिए जलाते हैं, और हम सभी लोग ये भी चाहते हैं कि पूरी रात अखंड दिया जले। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लेना है पैन, और यहाँ पर मैं 2 मोमबत्ती ली हूँ, यानी कि कैंडल। और फिर उसके बाद हीट लगते ही ये अपने आप मेल्ट होते जाएगा। आज मैं आपको नेल पेंट की मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी रात के लिए अखंड ज्योत जलाना बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिट्टी के 2 दिए, और उसमें मैंने गला हुआ यानी कि मेल्ट किया हुआ मोम को डाल दिया है। उसके बाद हमें बाती को बीच में इस तरह से लगा देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा ना, अच्छे से ये जकड़ जाएगा। उसके बाद हमें इसका यूज़ करना है। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह से भी आप रात में दिए जला सकते हैं। तो यहाँ पर अखंड ज्योत जलाने के लिए नेल पेंट का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्या कीजिए, जो बाती है उसके जस्ट ऊपर नोक में थोड़ी सी नेल पेंट अगर आप इस तरह से लगा देंगे ना, तो आप देखिएगा पूरे रात ये दिए इस तरह से जलेंगे, थोड़ा सा भी बुझेंगे भी नहीं, और बढ़िया तरीके से आग भी पकड़ता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो जो बाती वाला दिया है उसमें भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो बाती के नोक में थोड़ा सा नेल पेंट लगा दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया तरीके से दिया जल रहा है। इससे क्या होगा, आग बुझेगा नहीं, पूरे रात अखंड दिया जलेगा और आग भी अच्छे से पकड़ता है। उम्मीद है इस दिवाली के टाइम ये ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक शू। खास तौर में बढ़ती हुई बच्चों की हर चीज़ बहुत ही जल्दी छोटे पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से शू भी जब छोटा पड़ता है ना, तो पीछे की साइड एड़ी में रगड़ खाता है, और जिस वजह से पेन होने लगता है, ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स हम इंडियन बहुत ही जुगाड़ू होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या बढ़िया सा आइडिया है। तो इसके लिए हम लेंगे इस तरह का जो पतली वाली फोम शीट होता है ना, वो हमेशा हमारे घर में तो आता ही है। ऑनलाइन में कुछ ना कुछ जब हम खरीदते हैं तो साथ में हमें मिलता है। तो आप क्या कीजिए, इसका छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिए डबल टेप के मदद से। पीछे के साइड यानी कि शू के जो पीछे वाले साइड जहाँ पे एड़ी रगड़ खाते हैं वहाँ पर आप ठीक लगा दीजिए। ठीक वहाँ पर जैसे ही आप लगाएंगे ना, तो इस तरह का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट एड़ी इस तरह से देखिए शू के साथ रगड़ नहीं खा पाएगा। वैसे तो अगर शू बहुत छोटा है तो आपको इस तरह का बहुत पतली वाली शीट लेना होगा, है ना। कितना यूजफुल आइडिया। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।